सुप्रभात। हम PSM 2011 मेन बी बैच के छात्र छात्राएं आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है आत्महत्या का विरोध। इसमें हम 4 कहानियों के द्वारा आत्महत्या के विरोध संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके 4 कहानियां हैं: पीयर प्रेशर, ड्रग एडिक्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस और सेक्सुअल हरासमेंट। पहली कहानी पीयर प्रेशर को दर्शाती है, जिसमें एक बच्चा अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। नालायक, तू यहाँ पढ़ा है, तेरे 12th का रिजल्ट आ गया है। पापा बस मैं अभी जा पापा मैं पास हो गया। साली का इधर ये पढ़ाई की है साल भर तूने, ये तेरे मार्क्स इंग्लिश में 60, हिंदी में 62 और ये क्या बायो में सिर्फ 52, केमिस्ट्री में 53 और ये क्या केमिस्ट्री में सिर्फ 40। नालायक, इससे अच्छा तो फेल हो जाता। बहन को देखा है, वो भी इसी घर में रहती है, उसी माहौल में पड़ी है इसमें तो, पर आज वो अपनी मेहनत से काम कर रही है और तुम किसी लायक नहीं हो। क्या लगता है क्या कर पाओगे तुम ऐसे अपने जीवन में? कल को जब वो मेहनत करके कुछ बन जाएगी तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। दूसरा दिन। सुनो, मैंने 12th के लिए फिर से स्कूल में बात कर ली है। इस बार अपने बाप पर एक एहसान कर देना, 12th अच्छे मार्क्स से पास हो जाना। पापा आप परेशान मत होइए, मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा। प्लीज़ मेरे को एक आखिरी मौका दे दीजिए। 12वीं का रिजल्ट 1 साल बाद दोबारा आता है। पापा ये क्या है? तुमने कभी कुत्ते की धुन देखी है? साल भर नली में रखो तो भी सीधी नहीं हो सकती है। तुमसे इतनी सी मेहनत नहीं हो सकती, पूरी सोसाइटी में थू थू करा दी है। इससे अच्छा होता मेरी एक बेटी ही होती, कम से कम सर उठा के तो जी सकता था। पिता अपने बेटे का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करा देता है और बेटा मानसिक दबाव में आकर पढ़ने के लिए हाँ कर देता है। सुनो, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, पढ़ तो लोगे तुम? हाँ पापा पढ़ लूँगा। अगर पढ़ाई नहीं होती तो अभी बता दो, एक दुकान डलवा देता हूँ, वहीं बैठा करना। नहीं पापा, मैं सब पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। देखो बेटा, तुम्हारे पापा तुम लोगों की पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनके साल भर की कमाई तुम्हारी पढ़ाई में चली जा रही है। अब तुम्हें ही सोचना है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। आप चिंता मत करिए माँ, मैं समझ गया। इस बार मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा और अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। इसका पहला दिन। यार कितना अच्छा कॉलेज है, और यहाँ तो माँ पापा की झिक-झिक भी नहीं सुननी पड़ेगी। नाम बता सबका। क्यों हीरो, नाम नहीं पता सबका? कब तक नाम पता करेगा? आज शाम तक सबके नाम पता होने चाहिए। उधर वो मैम लोग खड़ी दिख रही है, चल जाओ उनसे उनका नाम पूछ क्या और तुम छोड़ो जरा। क्या मैं आप लोग के नाम जान सकता हूँ? सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है? पहले घुटनों पर बैठो, हाथ जोड़ो और भीख मांगते हुए नाम पूछना, और हंसो नहीं तुम। क्या हो गया भाई? भाई मैं बहुत परेशान हूँ, रोज रोज की ये रैगिंग, ऊपर से साला ये लेक्चर भी सिर के ऊपर से चला जाता है। रोज घर से फोन आ रहा है, पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। चिंता मत कर दोस्त, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, जिसमें बेटा फेल हो जाता है और डांट खाता है। मुझे पता था तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। शर्म करो अपनी जिंदगी पर। कीड़े मकोड़े भी जीने के लिए मेहनत करते हैं और तुमसे पढ़ाई नहीं हो पाती। मार्क्स से बात करो तुम्हारे रिजल्ट ने पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया है। अब तो पड़ोसी भी हम पर कमेंट कर रहे हैं कि हमने बच्चे को हमने पढ़ने तो बाहर भेज दिए पर पढ़ा नहीं पाए। अगला सीन। बोला था शुरू से पढ़ाई करने के लिए, शुरू से मेहनत करते तो आज हमें ये करना देखना पड़ता। मुझे नहीं तुम जैसे लड़के के साथ रहना है, भाड़ में जाओ। फर्स्ट ईयर की सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाने के कारण और रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों के तानों के कारण वो आत्महत्या करने की सोचता है। अब मैं और नहीं सुन सकता और ना ही सह सकता हूँ। मेरे माँ पापा भी मुझे नालायक समझते हैं। ऐसे जीने का क्या फ़ायदा, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा, बनने जा रहा हूँ।
आपके सामने प्रस्तुत है ड्रग अब्यूज पे एक नाटिका। सुबह सुबह। ओके माँ, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। संभल कर जाना बेटा। ठीक है माँ। अगले दिन कॉलेज में। इस बार तुम्हारे पेपर काफी अच्छे गए हैं। टॉप करने का इरादा है क्या? देखते हैं क्या होता है। ओए, तू तो मिलता ही नहीं यार, भूल गया क्या हमें? चलो यहाँ से। ठीक है, हम भी समझ रहे हैं। मुझे तुम्हारे दोस्त बिल्कुल नहीं पसंद। इनसे दूर रहा करो, ये तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देंगे। इनका खुद का तो कुछ भविष्य है नहीं। चलो ठीक है, मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, आकर मिलती हूँ। बाय बाय। अगले दिन। ओए, आज से ले ले यार। नहीं यार, तुम लोग एंजॉय करो। एक बार ट्राई कर, एक से कुछ नहीं होता, करके देख। नहीं यार। हाँ ये तो है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। अरे मेरे शेर, पहली बार क्या होता है। अगले दिन। अबे खर्चे ज्यादा बढ़ गए यार, तू अपने देख चल। ऐसा है क्या? अबे चिंता क्यों करता है, दिलवा दूंगा सुल्तान से। ओए, इधर। कितने तेरे पास? अभी तो बस 1000 ही हैं। 1000 में सिर्फ ये मिलेगा, ज्यादा चाहिए ज्यादा लाना। एक दिन घर में। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं। मैंने अब भी देखा, तुम मेरी घड़ी चुरा के ले जा रहे हो। क्या हो रहा है इधर? माँ, मैंने अब भी देखा, ये मेरी घड़ी चुरा के ले जा रहा था। नहीं। सारी तुम्हारी जीन्स पैंट से ड्रग्स मिला है क्या? तुम ड्रग्स ले रहे हो? नहीं। देखो, ये सब जिंदगी के लिए अच्छी नहीं होती है, हेल्थ खराब हो सकती है इससे। अपनी हालत देखो भाई, कितने वीक होते जा रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो। मुझे नहीं सुनना कुछ। तारीख मुझे नहीं सुनो, सुनना। नहीं, मुझे तारीख। नहीं सुनना कुछ। मार्केट में। चोर चोर चोर। जेल में। जेल में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है, शायद मेरा मरना ही सही होगा। अरे रुक, क्या कर रहा है? अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस पर आधारित तीसरी कहानी। किसान लोन लेने बैंक में जाता है। सरकार, मुझे खेती करने के लिए बैंक से लोन चाहिए। उसके लिए आपको अपनी ज़मीन गारंटी के तौर पे रखनी होगी। ठीक है, मेरे पास तो एक मकान और एक खेत ही है, चलिए आप खेत ही रख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। किसान को रुपए मिलते हैं जो वो खेती में लगा देता है। सीजन के अंत में भारी बारिश की वजह से सारी फसल नष्ट हो जाती है और किसान को चिंता सताने लगती है कि अब वो कर्ज कैसे अदा करेगा। कुछ सुनिए जी, हाँ? अपनी बड़ी बेटी ने जो लड़का देखा था, वो अपनी बेटी को देखने आने वाले हैं। लड़का और उसकी माँ बड़ी बेटी को देखने आते हैं। देखिए, हमें आपकी बेटी तो पसंद है, मगर हमें दहेज में 2 लाख रुपए और 5 तोले सोना भी चाहिए। और मुझे काम पे जाने के लिए एक बजाज का स्कूटर भी चाहिए होगा। पिताजी, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी जहाँ चंद पैसों के लिए मुझे ठुकरा दिया जाता है। चल बेटा। मगर बेटी। तभी किसान का बेटा आता है। पिताजी, हाँ बेटा। कॉलेज वालों ने कहा है कि अगर मैंने कॉलेज की फीस नहीं भरी तो वो मुझे परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। ठीक है बेटा, तो कुछ इंतजाम। अगले दिन छोटी बेटी भी आती है। पिताजी, हाँ बेटा। कल से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, चलिए जी से डॉक्टर के पास। डॉक्टर चेकअप के बाद। देखिए, आपकी बेटी की किडनी में पथरी हुआ है और उसके ऑपरेशन के लिए आपको 30,000 रुपये जमा करने होंगे। लेकिन डॉक्टर, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? देखिए, ये सब मैं नहीं जानती, जब तक आप पैसे जमा नहीं करेंगे मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकती। हे भगवान, किन पापों का बदला ले रहा है तू? क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किसान मुंशी के पास जाता है और अपना मकान गिरवी रख देता है और इलाज के लिए पैसे ले आता है। एक दिन बैंक मैनेजर उसके घर आता है।
देखिए, आपने समय पर अपने पैसे जमा नहीं करे हैं तो आपको ये जमीन छोड़नी होगी। देखिए सरकार, ऐसा मत करिए, मैं आपके पैसे 2-3 महीनों में लौटा दूंगा। नहीं नहीं, आपको ये जमीन अभी छोड़नी होगी। किसान सर पकड़ रोता है। जी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मुंशी भी घर आ जाता है। मेरे पैसे का है? 1 महीने का बोला था, 3 दिन ऊपर हो गए। मुंशी जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जमीन भी जब्त कर ली गई है। तो मैं क्या करूं? या तो मेरे पैसे दे या घर खाली कर दे। मुंशी जी ऐसा मत कीजिए, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कहाँ जाऊंगा? तो उससे मुझे क्या? किसान अकेला बैठ बहुत रोता है। तभी उसे पास पड़ी कीटनाशक की बोतल नजर आती है। वो उसे उठाकर पीने लगता है। तभी उसका दोस्त आ जाता है। चौथी कहानी सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है। शनाया 22 साल की खूबसूरत कॉन्फिडेंट लड़की चंडीगढ़ से मुंबई आई थी एक्टर बनने। फिर ऐसी क्या वजह थी जो उसे सुसाइड के राह पे ले गई? आइए देखते हैं। कौन आया यार? ओह माय गॉड, हाय त्रिशा, हाउ आर यू? तुम यहाँ मुंबई में कैसे? अरे मेरे ऑडिशंस थे इसलिए मैं मुंबई आई हुई थी। अच्छा, आप क्या आप लोग मुंबई में आ गए? आप लोग बहुत मस्ती करेंगे। हाँ, एंजॉय मस्त करेंगे, बट पहले तू फ्रेश हो जा, नहा ले। वेकेशन आया तो किसकी मूवी करनी है? अरे सुना ना, आजकल के टॉप डायरेक्टर मिस्टर ओबरॉय, विवेक ओबरॉय। यस, मिस्टर विवेक ओबरॉय। मैं बचपन से उनकी फैन हूँ एंड मुझे आई एम सो एक्साइटेड। अरे श्योर, तुझे उनकी मूवी करनी है? ऑब्वियसली, बट जितना मैंने सुना है इज नॉट अ गुड गाय। नो, अरे रूमर्स चलते रहते हैं स्टार्स के बारे में, पर वो बहुत अच्छे हैं। इज सो नाइस। जो भी अपना चाहते। अब शनाया डायरेक्टर से मिलने जाती है। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली मेरी मीटिंग अपॉइंटमेंट है मिस्टर ओबरॉय से। कैन आई मीट हिम? ओके, लेट मी कॉल। हेलो, यस सर। ओके पायल, आप इन्हें ले चलिए। मैं सर कम है। क्या नाम है तुम्हारा? सर शनाया कपूर। तो शनाया, यही तुम्हें फिल्म क्यों करनी है? सर एक्चुअली मैं आपकी बहुत बचपन से आपकी फ़ैन हूँ एंड सर मैं आपकी मूवी करना चाहती हूँ। और तुम्हें ऐसा क्या है जो इन बाकी एक्ट्रेसेस में नहीं है? सर प्लीज़ गिव मी अ चांस, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। चांस? तो तुम एक काम करो, तुम कल शाम को फार्म हाउस पे आओ और हम सीन्स डिस्कस करेंगे। शनाया त्रिशा से मिलती है। हाय त्रिशा। हाय। इतनी सारी शॉपिंग? अरे मुझे जो पसंद आया ना, सर ने मुझे सब खरीदा दिया। पूरा मुंबई लूट लिया क्या? अरे मतलब सब कुछ खरीदा दिया सर ने। अरे श्योर कितना तुझे अभी भी उनकी मूवी करनी है? Obviously, he's so nice, he's so caring. यार वो अच्छे इंसान नहीं है। अरे रूमर से चलते ही रहते हैं उनके बारे में यार। त्रिशा, तुम समझती क्यों नहीं हो यार? यार मेरा काम समझाना है तेरे को, वैसे तेरे को समझा सकती। Just leave it. तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम चाहती हो ना कि मैं बहुत बड़ी सुपर मॉडल ना बन पाऊँ? I know, तुम इसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन सब jealousy है, nothing else. Just shut up. जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम सिर्फ तुझे समझाना है। बस मैं जा रही हूँ। शनाया ने त्रिशा की नहीं सुनी और वो मिस्टर ओबरॉय से मिलने जाती है। मैं कमिंग सर? कमेंट शनाया, पूछने की क्या बात है? आओ, have a seat। तो शनाया, इस मूवी में तुम मुझे वो सीन करके दिखाओ जो कि सीन का मूवी का क्लाइमैक्स है, ठीक है? समझो तुम एक्ट्रेस हो और मैं हीरो। अब करके दिखाओ तुम मूवी में कैसे करोगी उसको। सर वो एक्चुअली शनाया एक क्लोज सीन है, इसे अच्छे से करो, पास आओ, यहाँ अच्छे से करके दिखाओ उसको। सर वो एक्चुअली शनाया तुम समझ नहीं रही हो, ये बहुत इंटेंस सीन है, और पास आओ अच्छे से, जैसे एकदम मूवी में करोगे। सर वो एक्चुअली शनाया ये फिल्म्स, मूवीज, रोल्स, ये सब तो चलता रहेगा। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रातों रात स्टार बना सकता हूँ। स्टार। सर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ये सब कुछ करूंगी? शनाया, सोच रहे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। शनाया ये सब चलता है और तुम सोचो तुम एक स्टार बन जाओगी। सर ये सब नहीं करना है। शनाया का एमएमएस बन जाता है। भैया एक बोतल पानी देना। मैडम 10 रुपये। What?
त्रिशा को शनाया के एमएमएस का पता चलता है। यार कैसे लोग होते हैं, इस लड़की का एमएमएस बना दिया है। देखो, ओह माय गॉड, तुम इसे जानती हो? शनाया को खुद के एमएमएस का पता चलता है और वो टूट जाती है। और वो आत्महत्या करने का सोचती है। क्या करने जाइए? भाई ऐसा क्या दुकान पड़ा कि तुमने मरने की ठान ली? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तुमने जीवन में देखा ही क्या है? मुझे बताओ क्या बात है? भाई मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझे नालायक समझते हैं। तुम ही बताओ, ऐसे जीने का कुछ फायदा है? इससे तो मर जाना ही अच्छा है। भाई कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप तो है, उन्होंने तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में कराया, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। आत्महत्या परेशानियों का अंत नहीं है, बल्कि उन समस्याओं से लड़कर ही तुम उनसे विजय पा सकते हो। मुझे देखो, मैं एक अनाथ हूँ, बचपन से अकेला ही पला बड़ा, खुद गिरा खुद संभला, पल पल लड़ता रहा। तो क्या मुझे भी तुम्हारी तरह आत्महत्या कर लेनी चाहिए? मुझसे नहीं तो इन विकलांगों से सीखो, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, फिर भी देखो कितनी जिंदा दिली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं समझ गया दोस्त, अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो मैं ये बात कभी नहीं समझ पाता। ये लो तारी, ये दवाई लो, तुम्हें ठीक लगेगा। तारी, तुम्हें पता है दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ पैर सही सलामत नहीं है, फिर भी वो जिंदगी जीने की चाह रखते हैं। फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें क्या कमी है? जब सब इतने मुश्किलों के बावजूद अपनी जिंदगी जीने का जज्बा रखते हैं, तो फिर मैं क्यों हार मानूं? मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। ये तू क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? तो क्या करूं? क्यों कर रहा है तू ऐसा? तो क्या करूं? न जमीन रही, न सर ढकने को छत, सब कुछ बैंक ने जब्त कर लिया। तो इसका समाधान आत्महत्या तो नहीं। भाई तू मर गया तो तेरे 20 बच्चों का क्या होगा? आज तू मरेगा, कल 100 किसान और मरेंगे। तू किसान नहीं, एक अन्नदाता है। यदि आत्महत्या एकमात्र रास्ता होता, सभी लोग आत्महत्या कर बैठते। अपने ऊपर विश्वास रख यार, स्थिति बदलेगी, बदलना ही होगा। क्योंकि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अपने ऊपर विश्वास रखना यारो, मरुस्थल में भी जल होगा। तूने मेरी आंखें खोल दी भाई। चलेगी तू? होश में तो है? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मर जाएगी? जिसकी गलती है वो तो आराम से घूम रहा है और तू यहाँ मरने की कोशिश कर रही है। हम लड़कियां भी कमजोर नहीं है। तुम सही कह रहे हो त्रिशा, हमें लड़ना होगा, हमें दिखाना होगा कि हम कमजोर नहीं है। हाँ, दुनिया में आए हो तो चिंता क्यों करते हो तुम? जीना है तुम्हें एक बार, मरते हो क्यों तुम बार बार? जीवन मिला तुम्हें अनमोल, खुदकुशी क्यों करते हो तुम? करो करो वीर बनो। आत्महत्या प्राणदान नहीं, आत्महत्या है। आत्महत्या समाधान नहीं, समस्या है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष के बिना जिए तो क्या जिए? संघर्ष में ही समृद्धि है।